श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दोस्तों, ये शिव गायत्री है और आज प्रदोष का दिन है। जो भी भक्त किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हों, बहुत अधिक कष्ट में हों, तो आज के दिन अगर आप 108 बार मात्र इस मंत्र का जप करते हैं रुद्राक्ष की माला से, भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करके और शांत मन से एकाग्र होकर और भगवान शिव के सामने इस मंत्र का जप करने मात्र से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सर्वत्र विजय का आशीर्वाद भगवान शिव से आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। इस मंत्र के जाप से काल सर्प दोष और पितृदोष जैसे सभी प्रकार के बड़े ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है और इस मंत्र का जप करने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज प्रयास करें कि शाम को प्रदोष काल के समय अगर आप शिव मंदिर जाते हैं तो भगवान शिव के सामने इस मंत्र का जप कीजिए। शिव मंदिर नहीं भी जाते हैं तो अपने घर में भी भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके इस मंत्र का जप प्रारंभ कर दीजिए। देखिए जीवन में कितना चमत्कार आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2022 और गुरुवार का दिन है और आज के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो आज हम गुरु प्रदोष का व्रत धारण करेंगे और गुरु प्रदोष के महत्व और पूजा विधि के बारे में चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, तो उसे आप जरूर देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ गुरु प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से 100 गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन अगर आप व्रत की कथा मात्र सुनते हैं तो कथा का श्रवण करने मात्र से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान आपको प्राप्त होता है। सभी प्रकार की मन वांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी इस कथा का श्रवण श्रद्धा भाव से करिए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए करिए। तो इतने मात्र से भी भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो भगवान भोलेनाथ का मन में स्मरण करते हुए और उनका ध्यान करते हुए हम कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, गुरु प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। तब बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बहुत बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया और वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तब माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिवभक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष का व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष किया और गुरु प्रदोष के व्रत के प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। गुरु प्रदोष का व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं का विनाश हो जाता है। और श्री सूत जी के अनुसार गुरु प्रदोष का व्रत शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है।
गुरु प्रदोष का व्रत धारण करके जो भी भक्त शिव और शक्ति की आराधना करते हैं उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और सर्वत्र विजय का आशीर्वाद भगवान शिव से प्राप्त होता है। और अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अप्रैल को सुबह 4:49 पर और त्रयोदशी की तिथि समाप्त हो रही है 15 अप्रैल को शुक्रवार के दिन सुबह 3:55 पर। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन 14 अप्रैल को धारण किया जाएगा। और पूजा का यानी प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो नोट कर लीजिए। देखिए, शाम को 6:42 से रात्रि 9:02 तक प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, प्रदोष काल का समय वो समय होता है जिस समय में शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग में साक्षात विराजमान होते हैं। तो आज अगर आप भगवान शिव की अपार कृपा पाना चाहते हैं तो शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। मतलब जैसी उपलब्धता आपके पास हो, भगवान शिव के पास उन वस्तुओं को लेकर जाएं और विधि विधान से उनका पूजन कीजिए। बिल्व पत्र अगर आपको एक मिल जाए तो एक भी लेकर जा सकते, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र बहुत अधिक प्रिय है। लेकिन अगर आपको एक से अधिक संख्या में बिल्व पत्र मिल जाते हैं, जैसे कि 11 बिल्व पत्र मिल जाएं या 21 बिल्व पत्र मिल जाएं, तो इन सभी बिल्व पत्र को एक धागे में पिरोकर माला का स्वरूप बनाकर भगवान शिव को बिल्व पत्र की माला अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन अगर आप भगवान शिव पर आंकड़े के पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की समस्त कामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि, संतान की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो समस्त प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है आंकड़े के पुष्पों की माला अर्पित करने से। और अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई हैं, संतान की प्राप्ति में बाधा हो या बृहस्पति ग्रह से संबंधित परेशानी कोई आपके जीवन में हो, जैसे कि धन का अभाव हो या शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक परेशानियां शिक्षा की प्राप्ति में आ रही है, तो आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ पर पीले कनेर के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इससे आपके समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं जीवन की वो दूर हो जाएंगी। रोग, बीमारी और कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या बहुत अधिक आपको परेशान कर रही है, तो आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ पर धतूरा अर्पित करना चाहिए। धतूरे का फल जो होता है कांटे वाला, वो फल भगवान भोलेनाथ पर अगर आप एक भी अर्पित कर देते हैं तो इससे आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत, और अगर आप इनमें से कोई एक भी उपाय अपनी सुविधा के अनुसार जो भी सामग्री आपको उपलब्ध हो जाए भगवान भोलेनाथ पर श्रद्धा भाव से अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो परेशानी है वो दूर होती है और आपकी कामना कोई भी हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाए तो वो पूर्ण हो जाती है। तो ज़रूरी भी नहीं कि आप ये व्रत धारण करें, बिना व्रत किए भी आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आज आप सात्विक भोजन करें, किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का सेवन न करें, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का आज के दिन त्याग करके और शिव की शरण में भगवान शिव का नाम जप करते हुए इन उपायों को कीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव का अनुभव आपको प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।